रुख भोपाल का कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, आईटीआई छात्रों का पहली बार होगा दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शिरकत कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यहां पर दीक्षांत समारोह हो रहा है। आपको बता दें, आईटीआई छात्रों का पहली बार यहां पर दीक्षांत समारोह हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने, मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन, सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह में इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी हो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गूंजे कथा तान बलिदान की। खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। प्रेम बैठका आदि कला का, पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी हो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, आओ सवारे अपना मध्य प्रदेश। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे अभ्याग का वंदन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज इस पहले दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने के लिए, आप सबको नवाजने के लिए, आप सबको सम्मानित करने के लिए उपस्थित हैं। हम उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं और विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री आकाश त्रिपाठी से निवेदन करते हैं वे आप सबसे मुखातिब हों और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबका अभिनंदन करें, स्वागत करें और इस समारोह पर प्रकाश डालें। माननीय प्रमुख सचिव। मैं सर्वप्रथम इस दीक्षांत समारोह में, जो कि राज्य स्तर पर प्रथम बार आयोजित हुआ है इस प्रदेश में, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री महोदया को हार्दिक धन्यवाद और उनका स्वागत करना चाहता हूं। उनके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष श्री शर्मा जी और उपाध्यक्ष श्री बिरथरे जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं संक्षिप्त में इस कार्यक्रम के बारे में और कौशल विकास के क्षेत्र में जो प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो आज जो दीक्षांत समारोह है, जैसा मैंने उल्लेख किया, प्रथम बार राज्य स्तर पर इसको हम आयोजित कर रहे हैं। 632 आईटीआई में प्रदेश भर में लगभग 45,000 बच्चे इस जो आज सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, इसमें ये इन 632 आईटीआई की लोकेशन में प्रदेश में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें इस वर्ष हमारी एक उपलब्धि रही है कि जो 82,000 बच्चे हमारे आईटीआई के एग्ज़ाम में बैठे थे, उसमें 87% बच्चों ने, लगभग 71,882 बच्चों ने उसमें सफलता प्राप्त की है। ये कीर्तिमान है कि अभी तक हमारे बच्चे जो उत्तीर्ण हुए इस प्रतिशत से। साथ ही 11 ट्रेड्स में हमारे यहाँ नेशनल टॉपर्स हैं और
करीब 33 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें हमारे बच्चे टॉप 3 में हैं देश के स्तर पर। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में विभाग ने यह तय किया है कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक ITI होना चाहिए, चाहे वो शासकीय हो या प्राइवेट हो। और ऐसे 46 विकासखंड प्रदेश में थे जिसमें ITI नहीं था। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति एवं कैबिनेट की स्वीकृति से 23 विकासखंडों में ITI स्वीकृत हुए हैं। साथ ही साथ नक्सलाइट प्रभावित एक मंडला का विकासखंड है, उसमें स्वीकृत हुआ है, और NTPC के सहयोग से एक बड़वा में स्वीकृत हुआ है। तो कुल मिला के हमने 25 ITIs कवर कर लिए हैं। शेष के लिए भी राज्य शासन द्वारा चरणबद्ध से कोपा में प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा में 96.17% अंक प्राप्त कर पंचम स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि हमने निर्णय लिया है, प्रमुख कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले ITI पास आउट छात्रों को भी हम इस मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। इस क्रम में योगिताबाई सहारे मंच पर आमंत्रित हैं। बहुत धीमे से आमद हो रही है, लेकिन आइए हम पुरजोर स्वागत करें इनका। शासकीय ITI छिंदवाड़ा से सेविंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जबलपुर के छिंदवाड़ा जिले के निवासी हैं आप, और कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 2021 में बैतूल की ITRC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में वोकेशनल ट्रेनर के पद पर कार्यभार संभालते हुए कुशलतापूर्वक लोगों को आप प्रशिक्षित कर रही हैं। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री भगवान सिंह ने शासकीय ITI विदिशा से फिटर ट्रेड में कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। विदिशा के आप निवासी हैं और नासिक महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित कंपनी जिंदल इंडस्ट्रीज में आप कार्यरत हैं, और यहाँ कार्य करते हुए भगवान सिंह अपने परिवार की आर्थिक सहायता करते हुए बहुत ही खुशहाल हैं और एक समर्थ जीवन जी रहे हैं। श्री शिवम सिंह जिंदल मंच पर आमंत्रित हैं। आदरणीय शिवम सिंह जी, जोरदार तालियों से इनका भी हम अभिनंदन करें। आपको बता दें कि आप 100 गल्फ आबू धाबी में कार्यरत हैं और इस उपलब्धि के लिए आज बेहद खुश हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे श्री शिवम ने हम सबको यह जानकारी दी कि उन्होंने हाई स्कूल की मॉडल स्कूल रीवा से पूर्ण की और इसके बाद डिप्लोमा प्राप्त किया। वे अपना एक कौशल से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आमंत्रित हैं सुश्री कंचन दांगी। संभवतः वे उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि बतौर हम उनके पिता को आमंत्रित कर रहे हैं। कंचन दांगी जी के सम्मान के लिए आइए, उनके अनुपस्थिति में भी हम उनका अभिनंदन करें। आपको कंचन के बारे में बता दें कि कंचन ने शासकीय ITI गंज बासोदा से स्टेनो हिंदी ट्रेड में कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे कंचन जी के प्रतिनिधि बतौर मंच पर। उसके बाद श्री नारायण सिंह जी का नाम है और उनके भी प्रतिनिधि बतौर श्याम सिंह उपस्थित हैं। हम उनके भाई का अभिनंदन करते हैं और वे अपने भाई के हिस्से का ये अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्री नारायण सिंह जिंदल 100 गल्फ आबू धाबी में कार्य कर रहे हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी ऑन जॉब की ट्रेनिंग लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो नियमित रोजगार पाने में सहायक हैं। हमने ऐसे ही कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग लेने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मान के लिए चुना है। 12वीं AITT प्रशिक्षु परीक्षा के 3 पुरुष टॉपर्स को आइए हम मंच पर आमंत्रित करें। श्री प्रवीण कुमार तिवारी, जोरदार तालियों से प्रवीण की आमद का हम स्वागत करें। प्रवीण कुमार तिवारी, पिता सुभाष तिवारी, इलेक्ट्रीशियन, स्टील प्लांट शिक्षु का उनका ये ट्रेड है, शहडोल निवासी है और 98.25% आपने प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि ओरिएंट पेपर मिल्स कास्टिक सोडा यूनिट अनूपपुर में आप इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद आमंत्रित श्री गंभीर सिंह, पिता रघुनाथ सिंह, इलेक्ट्रीशियन हैं, शहडोल में कार्यरत हैं और मिल्स कास्टिक सोडा यूनिट में कार्यरत हैं अनूपपुर में ही, और 97.50% आपने प्राप्त किए हैं। श्री गंभीर के बाद अब हम उल्लेख करना चाहेंगे श्री अंकित मिश्रा का। श्री अंकित मिश्रा, पिता श्री महेंद्र कुमार मिश्रा फिटर हैं और उन्होंने कटनी में कैल्डरीज इंडिया रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड में अपनी सेवाएं दी हैं, सेवाएं शुरू की हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन।
इसके बाद 112वीं AITT प्रशिक्षु परीक्षा के 3 महिला टॉपर्स को भी हम मंच पर सम्मानित करना चाहेंगे। मंच पर आमंत्रित हैं सुश्री ऋचा कैथवासपासी। ऋचा का हम सब जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करते रहें। सुश्री ऋचा कैथवासपासी, पिता राजकुमार कैथवासपासी, कोपा में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जबलपुर निवासी हैं और जबलपुर में ही मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। रुखसार जी, सुश्री रुखसार मंच पर आमंत्रित हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आपको बता दें कि आप भी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में कार्यरत हैं और 95.50% अंक प्राप्त किए हैं। सुश्री दिव्या कोरी, पिता कैलाश कोरी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, और आप भी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर में कार्यरत हैं और आपको बता दें कि 95.25% अंक प्राप्त करने का गौरव आपने हासिल किया है। आदरणीय देवी सज्जनों, भारत